नहीं आता था, उस उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इन 8 साढ़े 8 वर्षों में 45 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मंगाए और 15 लाख करोड़ को हम लोग अब तक जमीनी धरातल पर उतार चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश में इस निवेश के माध्यम से 60 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार की गारंटी हम लोगों ने दी। उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मॉडल दिया, विश्वकर्मा श्रम सम्मान अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों को आगे बढ़ाने के लिए एक नई उड़ान दी है। 4 लाख ऐसे हस्तशिल्पी और कारीगरों को हम लोगों ने इसके माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में इनके माध्यम से हमने मदद की। सीएम युवा उद्यमी स्कीम 90,000 से अधिक लोगों को अब तक गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त लोन की सुविधा से युक्त कर चुका है। यह है नया उत्तर प्रदेश, जिसके पास आज देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है, रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे ज्यादा सिटी में हमारी आज मेट्रो का संचालन हो रहा है, सबसे ज्यादा शहरों को हम लोगों ने एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा हुआ है। देश की पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश में, देश का पहला इनलैंड वाटरवे उत्तर प्रदेश में, यानी ये और सबसे ज्यादा देश के अंदर रोजगार और नौकरी, सरकारी नौकरी देने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। 8.5 लाख से अधिक नौजवानों को हम सरकारी नौकरी दिए हैं। 96 लाख एमएसएमई यूनिट को हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से आगे बढ़ाया है और ये 96 लाख एमएसएमई यूनिट में 2 करोड़ लोगों को सीधे सीधे नौकरी और रोजगार मिला है। यह है नया उत्तर प्रदेश। और उस नए उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने भी तय किया है, अगर भारत के बारे में प्रधानमंत्री जी का यह विजन है कि 2047 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 2027 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। उत्तर प्रदेश ने तय किया है 2029-30 में हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। प्रधानमंत्री जी ने तय किया है 2047 में शताब्दी संकल्प 2047 विकसित भारत का, और विकसित भारत के लिए भारत की आय होगी $30 ट्रिलियन की। उत्तर प्रदेश ने भी तय किया है कि जब भारत $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा तो उत्तर प्रदेश $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा। यानी हम भी उसी गति से आगे बढ़ेंगे। और सौभाग्य की बात है, आज के दिन पर उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे तेज गति के साथ आर्थिक प्रगति करने वाला राज्य है। आज उत्तर प्रदेश की प्रगति नेशनल एवरेज से अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही है। हर एक सेक्टर में यहां विकास हुआ है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है। इन 8.5 वर्षों में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में हमने मदद की है। ये डबल इंजन की सरकार का लाभ उन्हें प्राप्त हुआ है। अगर हम सभी मिलकर के कार्य करेंगे, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय, प्रदेश और केंद्र मिलकर के सामूहिक प्रयास करें और 25 करोड़ की पब्लिक एक साथ अपने जीवन का मंत्र बना ले कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो लेकिन विकसित भारत का रास्ता विकसित उत्तर प्रदेश से जाएगा। विकसित उत्तर प्रदेश का रास्ता आता है हमारी ग्राम पंचायत से, क्षेत्र पंचायत से और जिला पंचायत से। इन इकाइयों को भी हमें आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। इन इकाइयों को विकसित बनाने की दिशा में अग्रसर करना पड़ेगा। उस प्रकार के विजन के साथ आगे बढ़ाने की तैयारी करनी पड़ेगी। और इसी के लिए हम लोगों ने आप लोगों के पास उत्तर प्रदेश के विकास की यात्रा की 1947 से लेकर 2017, 17 से अब तक की प्रगति की पुस्तिका भी भेजी है। विधानसभा में लगातार 28 घंटे की चर्चा की पुस्तिका भी आपके पास भेजी हुई है। मैंने सभी ग्राम प्रधानों को, सभी प्रमुखों, क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों को
सभी जिला पंचायत के अध्यक्षों को मैंने पत्र भी लिखा और मैं आप सबसे अपील करूंगा, मैंने जो पत्र लिखा है आप लोगों को, उस पत्र का वाचन ब्लॉक प्रमुख एक बार अपनी क्षेत्र पंचायत के सामने करें और उसके अनुरूप अपनी कार्य योजना तैयार करें। जिला पंचायत के अध्यक्षगण उस पत्र को अपने जिला पंचायत के सदस्यों के सामने पढ़ें और फिर उसके अनुरूप जिला पंचायत की कार्य योजना तैयार करें। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए 2047 में विकसित उत्तर प्रदेश के लिए हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग 3 थीम पर 12 सेक्टर के आधार पर हम जनता के सुझावों को लेंगे और जनता जनार्दन के सुझावों की दृष्टि से ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इन सब के भी सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। और मेरी आप सभी जितने भी आज क्षेत्र पंचायत समिति के माननीय सदस्य, जिला पंचायत के माननीय सदस्य, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, जिला पंचायत के सभी सम्मानित अध्यक्षगण, जितने भी आज इस संवाद में जुड़े हैं, मैं उन सबसे कहूंगा, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए इन 12 सेक्टर्स में, जो 12 सेक्टर हम लोगों ने इसके लिए तैयार किए हैं, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य और पोषण अभियान है, कृषि और जल संसाधन है, पशुधन और डेयरी है, औद्योगिक विकास है, अवस्थापना है, आईटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, पर्यटन और संस्कृति है, नगरीय विकास है, समाज कल्याण और महिला कल्याण है, पर्यावरण और संतुलित विकास है, और सुरक्षा और सुशासन। इन 12 सेक्टर में हमें आपके महत्वपूर्ण सुझावों का इंतजार होगा। हमारा प्रयास होना चाहिए 2047 वह तिथि हो जब उत्तर प्रदेश की आबादी के हर बच्चे के चेहरे पर खुशहाली हो, हर नौजवान के हाथ में रोजगार हो, हर बेटी स्वावलंबी हो, हर अन्नदाता किसान खुशहाल हो। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा और सुशासन का एक ऐसा मॉडल हो जो देश और दुनिया जिसका अनुसरण करे। इसके लिए इसकी शुरुआत हर एक पंचायत को अपने स्तर पर करनी पड़ेगी, हर एक स्तर पर करनी पड़ेगी। ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर होगा, क्षेत्र पंचायत आत्मनिर्भर होगा, जिला पंचायत आत्मनिर्भर होगा, तो ये विकास का रास्ता अपने आप चुन लेगा, विकसित भी होगा। और उस विकसित होने की प्रक्रिया का हिस्सा हम बने, और इसके लिए आप सबके बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। उन सुझावों के लिए वर्तमान में चल रहा, और मुझे प्रसन्नता है अब तक 12 लाख से अधिक सुझाव हमारे पास आ चुके हैं। ये 12 लाख से अधिक सुझाव उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आए हैं। और मैं चाहूंगा कि आज कम से कम मेरे साथ 75,000 से अधिक लोग संवाद की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें 826 विकास खंडों के बड़े पैमाने पर क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य हैं, 75 जिला पंचायत अध्यक्ष और उनकी समिति के सदस्य हैं। ये सभी लोग आज इस संवाद के साथ जुड़ रहे हैं, तो कम से कम हर सदस्य, हर अध्यक्ष, हर प्रमुख, हर क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य के सुझाव तो आए, साथ साथ वे पब्लिक के भी सुझाव समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल पर क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए अपने सुझाव को भेजें। और हम लोगों ने तय किया है जिस जनपद से अच्छे सुझाव आएंगे उस जनपद के 3 अच्छे सुझावों को उस जनपद के अंदर फंक्शन करके हम सम्मानित करेंगे। ये सुझाव आप सीधे भेज भी सकते हैं, और सुझाव भेजने के साथ साथ आप समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल के माध्यम से भी क्यूआर कोड को स्कैन करके भी इस सुझाव को अपना भेजें। दूसरा है, मेरी अपील होगी, एक एक गोष्ठी विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश में सभी क्षेत्र पंचायतों में जरूर हो, आपके स्तर पर हो। कहीं पे
आप इस कार्यक्रम को करें, अपने ब्लॉक मुख्यालय पे करें तो अच्छा होगा। ये चर्चा का विषय बनना चाहिए। क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यों से भी मैं आग्रह करूंगा, वे भी करें। जिला पंचायत के सदस्यों से मैं कहूंगा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के सभागार के साथ साथ ये चर्चा आपकी अपने क्षेत्र में भी हो। हम जनता से बोलें, क्यों नहीं हमारा उत्तर प्रदेश विकसित होना चाहिए, लेकिन विकास का रास्ता आपकी क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत से आगे बढ़ेगा। और उसी की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि 2047 यह हमारा विजन डॉक्यूमेंट का एक गंतव्य होगा, जिस विजन डॉक्यूमेंट में आपके सुझाव शामिल होने हैं। ये विजन डॉक्यूमेंट नए भारत का और विकसित भारत का, नया उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश होगा। 25 करोड़ लोगों की आशा और आकांक्षाओं का प्रदेश होगा। इन आशा और आकांक्षाओं की पूर्ति में आपकी क्या भूमिका हो सकती है, उस भूमिका के लिए आप सभी सम्मानित अध्यक्षों का, सभी सम्मानित क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों का, जिला पंचायत के सदस्यों का और क्षेत्र पंचायत समितियों की समिति के सदस्यों का यहां पर सुझाव को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं। और मैं आग्रह करूंगा कि जो लिटरेचर हमने भेजा है, पुस्तिकाएं भेजी हैं, फोल्डर भेजे हैं, इसमें बहुत विस्तार से दिया गया। इसको एक बार अध्ययन करें, आप अपनी चर्चा का विषय बनाएं और इस पर एक एक गोष्ठी करें, मीडिया में इसको फ्लैश करें, आगे बढ़ाएं, जिससे लोगों के सामने मैसेज जाए कि हमारा क्षेत्र पंचायत, हमारा जिला पंचायत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि शारदीय नवरात्रि की इतनी व्यस्तता के बावजूद आप लोग इस संवाद कार्यक्रम में भागीदार बने हैं। मैं एक बार फिर से सभी जिला पंचायत के अध्यक्षों का, क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों का, सभी सम्मानित सदस्यों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आपको शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।